नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर अपनी प्राइस एक्शन सीरीज़ को कंटिन्यू, और ये है हमारी सीरीज़ का तीसरा पार्ट। अगर आपने सीरीज़ के पहले पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और साथ ही में चैनल पर जाकर आप हमारी प्राइस एक्शन की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी वीडियो देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है, कैसे हम इसके बेसिस पर ट्रेड्स ले सकते हैं, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है या नहीं इसका हम पहले से ही अंदाज़ा यानी कि प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी मार्केट बुलिश होता है तब इस तरीके से हायर हाई के फॉर्मेशन में ऊपर जाता है, और जब भी मार्केट बेरिश होता है तब इस तरीके से लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मार्केट बुलिश होता है तब हम इस तरीके से यहाँ पर लाइन मार्क कर सकते हैं। ये लाइन हमें यहाँ पर ट्रेंड बताती है कि अभी मार्केट करंटली बुलिश ट्रेंड में है, इसीलिए हम इस लाइन को यहाँ पर ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करती है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है तब यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए हमें यहाँ पर कम से कम प्राइस के 3 टचेस मिलना ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। और जब भी मार्केट बेरिश होता है तब हम इस तरीके से ऊपर से ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जब भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस हमें नीचे की तरफ आती हुई दिखती है। यहाँ पर भी हमें ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए प्राइस के 3 टचेस मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम एक यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। तो मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है ये ब्रेक कब होती है इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले बुलिश मार्केट का देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ज़्यादा बार यानी कि 6-7 बार अगर टच करता है तब यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाउनसाइड ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाना ये सारा खेल बायर्स और सेलर्स का होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ पर 6-7 बार अगर टच करेगा ट्रेंड लाइन को तभी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर 3 बार या फिर 4 बार अगर ट्रेंड लाइन को टच करता है तब भी यहाँ पर हमें डाउनसाइड ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट को ध्यान से स्टडी करोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट किसी ट्रेंड लाइन को ज़्यादा बार टच करता है यानी कि 6-7 बार अगर टच करता है तब वहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को 6-7 बार टच करके डाउनसाइड ब्रेकडाउन दिखाता है तब यहाँ पर फेक आउट होने के चांसेस भी कम हो जाते। तो ये ब्रेकआउट हमें एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ज़्यादा बार टच करता है तब वहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते। और ये सेम कंडीशन बेरिश मार्केट में भी लागू होती है। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को ज़्यादा बार टच करता है तब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऊपर के साइड ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि चार्ट पर हम किस तरीके से ट्रेंड लाइन को मार्क करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट में हम 2 तरीके से ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेड्स ले सकते हैं, एक तो ट्रेंड लाइन के साथ और दूसरा ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर HDFC बैंक का चार्ट ओपन किया है और टाइम फ्रेम रखा है 15 मिनट का। आप आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप वहाँ पर 5 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम रख सकते हो, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप वहाँ पर 1 आवरली टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिख रही है। कुछ इस तरीके से हम उसे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि 3 टचेस यहाँ पर हमें कंपलसरी दिखनी चाहिए। ये रहा पहला टच, ये रहा दूसरा टच और ये तीसरा टच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग गलती यहाँ पर ये करते हैं कि प्राइस जब ट्रेंड लाइन पर आती है तभी यहाँ पर डायरेक्टली बाइंग करना चालू करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि प्राइस सपोर्ट लेवल पर है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर एक लेवल यहाँ पर मार्क करें कुछ इस तरीके से, और अगर पीछे भी अगर जाए तो यहाँ पर हमें ये लेवल इम्पोर्टेंट दिखती है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन हमने जो मार्क की है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, और अभी यहाँ पर प्राइस इस लेवल के ऊपर है, तो ये लेवल यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करेगी। और नीचे से हमारी ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर मौजूद है, तो इसी के कारण हम यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन के साथ बाय ट्रेड ले सकते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और ऊपर चलता गया। तो इस तरीके से डबल कन्फर्मेशन के साथ ही हमें बाय ट्रेड लेना है। सिर्फ यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्राइस आते ही हमें बाय नहीं करना है, हमें वहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर है कि नहीं। तो ये जो हमने ट्रेड प्लान किया था ये हमने एक बुलिश ट्रेंड के साथ ही प्लान किया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, इसीलिए हमने इस ट्रेंड के साथ ही ऊपर जाने का प्लान किया। अब देखते हैं कि कोई और ट्रेड सेटअप हमें देखने को यहाँ पर मिलता है क्या। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऊपर से हम मार्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये रहा यहाँ पर पहला टच, ये हमारा दूसरा टच और ये तीसरा टच हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन के पास। तो इन 3 टचेस के बाद हम यहाँ पर ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है वो यहाँ पर हमने परफेक्टली बनाई है। अब हम यहाँ पर चौथा जो टच आएगा यहाँ पर हम प्लान करेंगे सेल करने के लिए, मतलब कि शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। अगर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेवल बनाएं, ये देखिए यहाँ पर जो हमने ये लेवल बनाई है पर्पल कलर की, प्राइस जब इस लेवल के ऊपर थी यहाँ पर तो एक तरीके से सपोर्ट का यहाँ पर काम कर रही थी, और जब प्राइस यहाँ पर नीचे आई तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें प्राइस फेस करती हुई दिखी। ये भी आप यहाँ पर सेलिंग देख सकते हो कि कैसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो प्राइस यहाँ पर इस लेवल का रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो जब भी प्राइस यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ट्रेंड लाइन के पास, तो हम वहाँ पर सेल ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है पहले से ही, और ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आ रही है, और हम नीचे देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से चली गई उसके बाद। तो कुछ इस तरीके से हम मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तब हम बुलिश ट्रेड वहाँ पर ले सकते हैं, और जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में है तब हम वहाँ पर बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम बाई ट्रेड लेते हैं मार्केट में तब हमें प्राइस सपोर्ट के ऊपर दिखनी चाहिए, और जब सेल ट्रेड लेते हैं हम तब प्राइस रेजिस्टेंस के पास हमें दिखनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर ICICI बैंक का चार्ट ओपन करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल टचेस देखने को मिल रहे हैं। ये रहा पहला टच, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा टच हमें देखने को मिल रहा है। और अगर ऊपर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस लेवल भी देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो ये जो पर्पल लेवल हमने बनाई है, जब प्राइस इस लेवल के नीचे थी तो एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया, और प्राइस जब ऊपर थी तब एक तरीके से सपोर्ट की तरह इस लेवल ने काम किया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस इस लेवल के नीचे है, तो सेलर्स इस रेजिस्टेंस लेवल के पास एक्टिव हो जाते हैं और ट्राई करते हैं कि प्राइस को नीचे ढकेल सके, और उसके साथ ही हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है, और हम उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से नीचे चला गया। तो यहाँ पर हमें डबल कन्फर्मेशन मिलता है, पहले तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और दूसरा ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद है। यहाँ पर अब देखते हैं कि और हमें कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिलता है क्या।
अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये देखिए प्राइस इस लेवल के ऊपर आई थी यहाँ पर और किस तरीके से ऊपर की तरफ बाउंस कर गई। फिर उसके बाद एक मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन फॉर्म की है। तो यहाँ पर भी हमें मल्टीपल टचेस देखने को मिल रहे। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा टच, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा टच हमें देखने को मिल रहा है। और जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आती है तो यहीं से बाइंग होनी चालू होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है तो प्राइस किस तरीके से ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से हम मार्केट में डबल कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड प्लान करते हैं। बाइंग ट्रेड लेते समय हमें वहाँ पर सपोर्ट लेवल मिलना ज़रूरी है और सेल ट्रेड लेते समय हमें रेजिस्टेंस लेवल का मिलना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप मार्केट में स्टडी कर सकते हो, एनालिसिस करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये हमारी प्राइस एक्शन की सीरीज़ ऐसी ही चालू रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।